हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ा था एनसिबल में, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एनसिबल क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। उसमें बेसिकली हमने क्या क्या देखा था। हमने एडहोक कमांड के बारे में देखा था, और फिर हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट देखा था, और वो था मॉड्यूल्स। हमने एडहोक और मॉड्यूल्स के बारे में बेसिकली हमने देखा था इससे प्रीवियस वाले डिस्कशन में, और उसमें मैंने एनसिबल सर्वर को सेटअप भी किया था। तो दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं, बेसिकली हम देखेंगे प्लेबुक, हैंडलर्स कैसे वर्क करता है, एडहॉक और मॉड्यूल्स कैसे वर्क करता है, वो हमने प्रैक्टिकली देखा। आज हम प्लेबुक के बारे में देखेंगे। तो जो भी भाइयों, मान लीजिए कोई नया व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल्स पे जा करके आप यूट्यूब पे जा करके आप सिंपल यूनिवर्स 4D टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद बेसिकली मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है सबों का। आप एनसिबल पे जाइए। मैंने एनसिबल सर्वर को 2 बार सेटअप किया है, 2 वीडियो में मैंने सेटअप किया है। बेसिकली क्या है, ये 20 मिनट मिनिमम सर्वर सेटअप करने में लगता है, क्योंकि ये लंबा है थोड़ा सा। फिर भी मैंने मास्टर और एजेंट सर्वर, जो ये है हमारा, इस पे भी हमने किया है। और ये है हमारा 3 वे कोड पुश कैसे डिप्लॉय करते हैं, इसमें भी हमने एनसिबल सर्वर को डिप्लॉय किया है, एक मास्टर और 2 एजेंट सर्वर लेकर। तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। आज हम मास्टर और सर्वर बेसिकली सेटअप नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी हमने सेटअप करके रखा है। तो उसी को हमने क्या किया, अमेजन पे जो हमने 3 इंस्टेंस लिए थे, तीनों को हमने क्या किया, स्टॉप करके रखा है। आज हम उसी को रन करेंगे, और हम उसे आगे का देखेंगे कि ये प्लेबुक क्या होता है और हैंडलर क्या होता है, बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। तो सिंपल दोस्तों, मैंने बोला था प्लेबुक। प्लेबुक क्या होता है? बेसिकली ये सेट ऑफ मॉड्यूल्स हैं। जैसे आप फिजिक्स की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो मल्टीपल यूनिट्स पढ़ते हैं। तो किसी एक यूनिट, फिर थर्मोडायनामिक्स के दूसरे यूनिट पढ़ते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स, वो बेसिकली प्लेबुक होता है। कहने का मतलब है कि कोई वेब सर्वर हमने HTTPD को इंस्टॉल किया, अब वेब सर्वर को हमें स्टार्ट भी करना पड़ेगा, तो मॉड्यूल्स में एक कमांड लिखते हैं, फिर हम उसको स्टार्ट करने का कमांड लिखते हैं। प्लेबुक में हम क्या करेंगे, सिंपल एक प्लेबुक लिखेंगे, और उसमें इंस्टॉल के भी कमांड्स रहेंगे और स्टार्ट के भी कमांड्स रहेंगे। तो सिंपली प्लेबुक यही होता है। ये YML लैंग्वेज में लिखी रहती है, और भी इसके डिटेल्स जो है ना, इसके डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हैंडलर क्या होता है? हैंडलर बेसिकली डिपेंडेंसी। हैंडलर हैंडलर का मतलब आप डिपेंडेंसी समझिए। कहने का मतलब है कि जैसे हमने HTTPD सर्वर को इंस्टॉल होने के बाद सिर्फ HTTPD सर्वर को आप इंस्टॉल कर देंगे तो वो इंस्टॉल तो हो जाएगा, बट वो अनेबल नहीं होगा। उसको अनेबल करने के लिए हमें कमांड्स रन करने पड़ते हैं। systemctl start HTTPD, ऐसे हम कमांड्स लिखते हैं। तो हैंडलर्स क्या करता है, हमने जब HTTPD अनेबल किया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अनेबल करेंगे। तो हैंडलर्स बस ये श्योर करता है कि हम जो ये HTTPD जो अनेबल करेंगे,
तो क्या HTTPD पहले से इंस्टॉल है? तो वो चेक करता है, तो वो डिपेंडेंट होता है, वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है कि प्रीवियसली ये जो हम काम कर रहे हैं, तो प्रीवियसली क्या हमने इससे पहले ये स्टेप किया है? जैसे कि HTTPD इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ही तो इनेबल करेंगे, तो ये चेक करता है बेसिकली हैंडलर्स। और भी इसके बारे में हैंडलर्स, प्लेबुक, हैंडलर्स, और उसके बाद लूप, ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है? इसमें एक और टर्म्स आता है, ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है? ड्राई रन बेसिकली क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई भी इंस्टॉल करना, जैसे जेनकिंस आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अब जैसे जेनकिंस का ही ले लीजिए, जेनकिंस तब रन करेगा जब आप जावा इंस्टॉल करेंगे। तो हैंडलर्स क्या करेगा? जेनकिंस को इंस्टॉल करने से पहले वो क्या चेक करेगा? जावा चेक करेगा, देन वो क्या करेगा? जेनकिंस को इंस्टॉल करेगा। अब जेनकिंस को इंस्टॉल करेगा, फिर वो क्या चेक करेगा? अब उसको इनेबल भी करना होता है, तो वो पहले क्या चेक करेगा? जावा चेक करेगा, फिर ये जेनकिंस चेक करेगा, देन जाके वो इनेबल करेगा। तो एज ए हैंडलर का मतलब यही होता है। और भी डिटेल हम देखते हैं प्लेबुक के बारे में। बेसिकली ये क्या होता है? रिटन इन YML फॉर्मेट में लिखी हुई होती है, और ये सिंपल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होता है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। और इसके कुछ बुनियादी टर्म्स भी हमने बताया था कि यदि हमें इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं? प्रेजेंट लिखते हैं। यदि अनइंस्टॉल करना है तो उसको ऑब्सेंट लिखते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वहाँ पैकेजेस लिखते हैं, जो हमने मॉड्यूल्स में डिस्कस किया इससे पहले वाले लेक्चर्स डिस्कशंस। प्लेबुक में और भी कुछ टर्म आते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स भी आते हैं, अब वेरिएबल्स का यूज कैसे करते हैं? जैसे कि जब आप डॉकर्स इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आप डॉलर यूजर्स लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल यूजर्स, यदि डॉकर किसी भी सिस्टम में यदि आप इंस्टॉल करते हैं, तो डॉकर को आपको बताना पड़ता है कि डॉकर कौन सा यूजर यूज करेगा। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो मल्टीपल एम्प्लॉई, मल्टीपल उसके डिफरेंट नेम है, तो वहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, डॉलर यूजर्स डाल देते हैं, मतलब जितने भी यूजर्स हैं सब यूज कर सकते हैं डॉकर। तो डॉकर्स जैसे वहाँ यूज होता है वैसे यहाँ भी यूज होता है। वेरिएबल्स का काम ही यही होता है कि मल्टीपल चीजें, मान लीजिए कि हमें रिमूव करना है, तो हम वहाँ पे एक वेरिएबल डिसाइड कर देते हैं। तो मल्टीपल चीजें रिमूव करने से अच्छा है कि हम बस वेरिएबल्स को वहाँ पे पुट कर देते हैं, और मल्टीपल प्लेसेस से वो वेरिएबल्स वर्क करता है। उसमें टास्क लिखते हैं, फिर हैंडलर्स का जो भी मैंने डिस्कशन किया, फाइल्स क्या होते हैं? बेसिकली जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं। उसके बाद रोल्स और टेम्पलेट, मैंने बोला था कि प्लेबुक क्या होता है? तो बेसिकली वन और मोर मॉड्यूल्स को मिला करके एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, जिसको हम प्लेबुक बोलते हैं, बुक, आप देखिए, बुक का मतलब क्या होता है? किताब। और किताब में मल्टीपल एक्सरसाइज होती है, जैसे थर्मोडायनामिक्स, न्यूटन्स लॉ, रोटेशनल डायनामिक्स, सबको मिला के एक बुक बनता है। मॉड्यूल्स क्या है? किसी एक यूनिट के बारे में देखते हैं, तो उसी को कंबाइंड मिला करके क्या होता है? प्लेबुक होता है। अभी इसमें और क्या है मैं देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, की वैल्यू। दोस्तों की जो होती है ना, की वो फिक्स रहेगा। बेसिकली जब हम लोग बुक लिखते हैं तो सबसे पहले की का इस्तेमाल होता है, की वैल्यू फॉर्मेट में होता है। की फिक्स रहेगा,
वैल्यू कैन बी वेरी, वैल्यू हमारी वेरी कर सकती है। कोलन के बाद आप कितने भी स्पेस डाल के उसका आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट की आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो कैसे रहेगी वो मैं बताऊंगा आपको। और उसकी जो इंडेंटेशन है वो क्या है, .yml। जैसे पाइथन, पाइथन में यदि आप पाइथन के कोड लिखते हैं क्या लिखते हैं, .py लिखते हैं। सेल्स स्क्रिप्ट लिखते हैं वहां पे क्या लिखते हैं, .sh लिखते हैं। वैसे ही इसका इंडेंटेशन है .yml। अब कोई भी प्लेबुक जब हम लिखते हैं तो मैंने क्या बोला कि ये टास्क क्या है, की, और ये क्या है, कॉलन। तो टास्क के साथ ही एक कॉलन रहेगा। उसके बाद जो उसकी जो वैल्यू लिखेंगे वो आगे पीछे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। और वो सेम लाइन में होनी चाहिए, सेम लाइन में। अभी जैसे ये देखिए, हमने एक की वैल्यू लिखा, ठीक है, दूसरा की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, सेम। और ये जो हमने लिखा तो वो भी हमारे पास सेम है। वो कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूँ। बेसिकली ये जो स्टार्ट होता है 3 हाइफन्स 3 डैश, बेसिकली जब प्लेबुक लिखते हैं तो बेसिकली 3 हाइफन्स बोलिए 3 डैश, वो स्टार्ट ही होता है 3 डैश से। ये 3 डैश, प्लेबुक जनरली 3 डैश से स्टार्ट होता है। तो ये और इसके डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस हिसाब से हम लोग प्लेबुक लिखते हैं, हैंडलर्स कैसे यूज होता है, लूप्स कैसे यूज होगा। अब मैंने एक टर्म बोला था ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है, मतलब ड्राई रन ये होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आपको वो बता देगा कि हम क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसका आउटपुट क्या होगा, बट एक्चुअल में वो इंस्टॉल नहीं होगा। बट वो आपको ये बता देगा कि हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं और इस तरीके से इंस्टॉल होगा। उसको बेसिकली डैश डैश चेक करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हैंडलर्स के बारे में मैंने बताया था कि बिफोर जो हमने वर्क किया है, तो बिफोर वर्क के बाद देन आफ्टर जो एग्जीक्यूशन होगा उसके बारे में हैंडलर्स वो बताता है। तो आइए दोस्तों, हम बेसिकली कैसे हम तो आज हम क्या करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे आज। बस डायरेक्टली हमारे पास जो हमारे पास मास्टर और 2 एजेंट सर्वर है उसको हम क्या करेंगे, अनेबल कर देंगे। और स्टॉप है वो, उसको हम स्टार्ट करेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। हम सबसे पहले AWS के कंसोल पे जाएंगे। और AWS यूज करने के लिए आपको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो मेरे आप चैनल्स पे जाकर के AWS में जाएंगे, हाउ कैन क्रिएट ए प्रोफाइल इन ऑन AWS, तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्लियरली आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम EC2 में जाएंगे। EC2 में बेसिकली मैंने उसके बाद इंस्टेंस में जाएंगे। इंस्टेंस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे रनिंग है, रनिंग तो है नहीं कोई। अभी देखिए ये क्या है, स्टॉप। हमने कल जो मशीन बनाया था ना उसी को हमने क्या किया था, स्टॉप स्टॉप करके रखा था। और उसका जो बेसिकली जो हमने उस ग्रुप में बेसिकली जो हमने नाम दिया था, हमने जो नाम दिया था बेसिकली उसका नाम क्या था, डेवलपमेंट सर्वर। फिर भी मैं, मान लीजिए कोई नया व्यूअर तो उनको लगेगा कि एनसिबल का आर्किटेक्चर क्या होता है, तो हम वो भी एक बार देख लेते हैं। एनसिबल आर्किटेक्चर बेसिकली SSH के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। हम जैसे स्टडी में जाएंगे तो बेसिकली ये आर्किटेक्चर होता है। और ये जो अपने एजेंट सर्वर से कम्युनिकेट करता है वो SSH के थ्रू करता है।
SSH के थ्रू। तो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताया है, तो एक बार आप, और इनके ये चीज़ें हैं जैसे कि VI ETC, इसमें होस्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे ये हमारा होस्ट A और B, IP को कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर उसके बाद उस IP को क्या करते हैं, अनेबल कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यूजर्स क्रिएट करते हैं, और यूजर्स क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, नो पासवर्ड करते हैं VI sudo में। फिर उसके बाद SSHD कॉन्फ़िगरेशन में जा करके हम लोग रूट लॉगिन को परमिशन देते हैं, और रूट लॉगिन को जब परमिशन देते हैं तब एनसिबल यूजर्स बेसिकली क्रिएट करते हैं, इस सर्वर पे भी, इस सर्वर पे भी, इस सर्वर। फिर एनसिबल यूजर्स हम कीजन, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की जनरेट करते हैं, और उस पब्लिक की को हम इस पे भी पेस्ट कर देते हैं, इस पे भी पेस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, वो पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन वो हो जाता है वाया SSH, और SSH के थ्रू ही ये हमारा मास्टर नोड कम्युनिकेट करता है होस्ट 1 एंड होस्ट 2। सोचिए यदि हमारे पास 50 सर्वर हो तो कैसे करें, तो वहां पे एनसिबल काम करता है। जैसे कि यदि एक जेनकिंस, यदि में हमें 50 सर्वर पे जेनकिंस को इंस्टॉल करना है, 50 सर्वर 50 होस्ट पे में जेनकिंस को इंस्टॉल करना है, तब 1 बाय 1 करेंगे तो 50 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे, क्योंकि मिनिमम यदि जेनकिंस को आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको 20 मिनट लगेंगे, 25 आवर, 25 मिनट। यदि आप 50 आवर में, यदि आप 25 मिनट में ही यदि 50 कंप्यूटर पे कर ले तो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनसिबल। तो उसी को हमने बहुत ही डिटेल में कैसे सेटअप करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली प्लेबुक। तो आइए अभी हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली स्टार्ट कर देंगे। अभी देखिए स्टार्ट ये हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं अपने लैपटॉप के CMD को हम और इंस्टेंस EC2 से हम कनेक्ट करते हैं। वो कैसे करेंगे, CD डाउनलोड्स स्लैश कीज। बेसिकली ये क्या करते हैं, मैंने वो जो बताया ना, ये बेसिकली CMD से कैसे कनेक्ट करते हैं। बेसिकली इंस्टेंस के जो की होते हैं ना, की जो डाउनलोड करते हैं, इस डाउनलोड वाले फोल्डर्स में बेसिकली हमने की को डाउनलोड किया है। उसके बाद स्लैश, उस डाउनलोड वाले फोल्डर्स में भी हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया की नाम का, उसमें बेसिकली हमने की डाला है। तो हम की को क्या करते हैं, इस की वाले फोल्डर में हम चले गए। तो इस की वाले फोल्डर में बेसिकली हमारा क्या है, की है। की क्या है, जब हम क्रिएट करते हैं EC2 इंस्टेंस, जैसे डाउनलोड में जाइए, देखिए की नाम का फोल्डर है, और इस की नाम के फोल्डर में बेसिकली हमने मास्टर नाम का की डाउनलोड करके रखा। तो वही चीज़ है। मैं चाहता हूँ आप नए व्यूअर भी हैं तो आपको परेशानी ना हो किसी भी टाइप की, आप कर सकते हैं। कनेक्ट में जाइए, कनेक्ट में जाने के बाद आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे सिंपल यस कर दीजिए, और आपको जो भी काम करना आपको एनसिबल यूजर में जाके करना पड़ेगा। तो sudo seo स्लैश, और उसके बाद आप जाइए seo हाइफन एनसिबल। अब इसमें एक बार देख लेते हैं कि कुछ पहले से बना तो नहीं। अब जैसे इसमें इतनी सारी चीज़ें बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं, RF कमांड से इस सबों को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमने कल काम किया था ना, आज हमें उससे आगे काम करना पड़ेगा दोस्तों। यदि एक साथ डिलीट करना है तो इस सबको एक साथ जो है ना स्पेस डाल के यहाँ पे डाल दीजिए, ये सब जो है ना बरोबर, देखिए सब डिलीट हो जाएगा। RM का मतलब क्या होता है, रिमूव, और ये RF का मतलब होता है फोर्सफुली रिमूव।
अभी देखिए एलएस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो बेसिक कमांड्स हैं, मैं फिर भी एक बार जो है ना बेसिक कमांड्स के बारे में मैं दोहरा देता हूँ। जैसे ये एडोक कमांड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने बेसिकली जो डेमो है, हमारे पास जो ये सर्वर है ना, बेसिकली डेमो सर्वर नहीं है, डेमो सर्वर नहीं है, हमने डेवलपमेंट सर्वर लिया। डेवलपमेंट टीम के अंदर ये 2 सर्वर, तो हम डेमो की जगह डेवलपमेंट यूज करेंगे। एनसिबल ऑल, हमारे पास कितने होस्ट हैं? मान लीजिए आपने एनसिबल सर्वर ओपन किया, सबसे पहले ये देखेंगे एनसिबल सर्वर में कितने होस्ट हैं। देखिए कितने होस्ट हैं, 2 होस्ट, 2 होस्ट। ये तो आपका इनिशियल है, 2 होस्ट। और ये 2 होस्ट कहाँ से? जो आपके 2 सर्वर है, ये क्या है, प्राइवेट आईपी इंस्टेंस में जाइए। देखिए क्या है, 172.31.396, 172.31.396, देखिए वही आईपी है। और दूसरी की वही 31.3.142 होगा, जाइए 31.3.142 है ना। तो ये आपको क्या बता रहा है, डेवलपमेंट में बेसिकली हमने 2 होस्ट को कॉन्फ़िगर, होस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सर्वर, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, आपको उस पे कॉन्फ़िगर करना है बस। दस पीसी से आप एक एनसिबल सर्वर से कनेक्ट कर दीजिए और 10 पीसी पे इंस्टॉल कर दीजिए वाया एनसिबल, काम हो जाएगा। तो हम बेसिकली प्लेबुक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम प्लेबुक जो लिखते हैं, मैंने क्या बोला था, .yml, .yml। तो हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट नाम से हम क्या लिखते हैं, पहला एक प्लेबुक लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं vi। vi क्या होता है, एडिटर होता है। एडिटर बोले तो yml नाम की हम क्या करते हैं, प्लेबुक .yml, हम बेसिकली प्लेबुक लिख रहे हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या है, डेवलपमेंट। इसको एंटर कीजिए और इसको ई कर दीजिए और इसमें कुछ लिखना है तो आई प्रेस कर दीजिए। आपको मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यदि आपको प्लेबुक लिखना है तो आपको ये 3 डॉट्स से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई प्लेबुक है दोस्तों, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और मैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये देखिए, ये हमने प्लेबुक लिखा। मैं इसके बारे में, मैंने क्या बोला, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर। इसको सबको हटाइए। सी डॉट से बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट होता है, आपको ये चीजें पता है। लॉन्च में जाएंगे, डॉक्यूमेंट, पेंडिंग, प्लेबुक, ये टास्क देखिए एकदम बराबर लाइन में होना चाहिए। प्लेबुक लिखना है तो आपका ये वर्क नहीं करेगा, ये एकदम बराबर लाइन में होना चाहिए, लाइन में होना चाहिए।
तो हमारे पास मैंने क्या बोला था, ये 3 डॉट से ये स्टार्ट होना चाहिए। ये कमेंटेड लिख देंगे ना, तो माय फर्स्ट प्लेबुक बेसिकली कमेंटेड मतलब डॉट के आगे जो एक कमेंटेड लिखा तो ये वाले स्क्रिप्ट रन नहीं होंगे, बाकी नीचे के स्क्रिप्ट रन होंगे। कहने का मतलब ये है। कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। देखिए फिर भी यदि आप वो ये मत लिखिए, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। बट ये 3 डॉट से जो है ना ये स्टार्ट होगा, कंफ्यूज हो जाइएगा यदि मैं वो हैश लगाऊं तो। हैश लगाने का मतलब होता है कमेंटेड, मतलब मान लीजिए कि हम जो ये चीजें लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं और वो एग्जीक्यूट भी ना हो और इसके बारे में बता भी दे, तो हम क्या करते हैं, हैश लगा देते हैं और इसके बारे में वो हमें बता देता है, इसलिए हम वो चीजें लिख रहे हैं। इसीलिए हमने इसके बारे में लिखा। हमारा जो है ना ये फर्स्ट प्लेबुक। अभी देखिए मैंने क्या बोला, की वैल्यू के फॉर्म में रहता है। की वैल्यू देखिए ये एक लाइन में है, देखिए एक सीध में है, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यहाँ पे एक हाइफन यूज करेंगे। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ से डॉट हटाएंगे देखिए ये डॉट, अभी देखिए ये कोलन, ये क्या है कोलन, कोलन हटाइएगा तो देखिए कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। जैसे ही कोलन लगाइएगा ये क्या हो रहा है, कलर आ रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। कोलन के बाद ये स्पेस कितना भी जा सकता है, बट कोलन इसके साथ में ही होगा, ये एक सीध में होना चाहिए। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, होस्ट होस्ट हमारा क्या है, देखिए सटा दिए ना, तो देखिए कलर हमारा, मतलब ये आपका वर्क नहीं करेगा यदि आप इसको सटा दें। कोलन के बाद स्पेस के बाद कुछ भी लिख, होस्ट होस्ट आप डेवलपमेंट ब्रांच में 2 होस्ट आपने डिफाइन किए थे, डेवलपमेंट ब्रांच में आपने 2 होस्ट डिफाइन किए, इसलिए उस होस्ट को हमने क्या लिखा है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमारा होस्ट रहता है। यूजर, किस यूजर से हम काम कर रहे हैं, एनसिबल यूजर से, जो मैंने अभी एनसिबल यूजर बनाया है सारे यूजर्स के लिए, सारे एजेंट और मास्टर एनसिबल सर्वर। बीकेम का मतलब होता है सूडो राइट्स, बीकेम का मतलब होता है सूडो राइट्स, कि हम जो भी परफॉर्म करेंगे हमसे ये ना पूछे कि करना है या नहीं, बस जो हम कमांड देंगे आप उसे रन कर दो। कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब क्या होता है, आप कनेक्शन जो आपने किया है किससे कनेक्ट किया है, 2 सर्वर को आपने किससे कनेक्ट किया, एसएसएच। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एसएसएच इन्होंने लिखा है। और गैदर, गैदर फैक्ट्स कहने का मतलब है कि हमारे पास जो भी एजेंट सर्वर है, जो भी डेवलपमेंट ब्रांच में जो भी हमारे होस्ट हैं, तो उसके इंफॉर्मेशन लेके आओ। अब इंफॉर्मेशन के लिए मैंने सेटअप कमांड यूज किया था कि आप सेटअप यूज करेंगे तो जितने भी होस्ट है उसके मल्टीपल जो मैंने मॉड्यूल्स में डिस्कस किया था। तो मॉड्यूल्स हमने सेटअप कमांड यूज किया था, यहाँ हम गैदर करेंगे। गैदर कहने का मतलब है कि उसके जो जो भी प्राइवेट आईपी है, जो भी होस्ट है इस डेवलपमेंट में, वो लिख के आओ। अभी क्या करेंगे, escape :w एंटर। और escape कहाँ है, कंप्यूटर का एबव जो बटन है, एबव से लेफ्ट साइड में जो हमारा बटन है, अब इसको कीजिए एंटर।
एंटर हो गया। अब जो बेसिकली हम कमांड लिखेंगे सॉरी एलएस के, ये देखिए ये बन के आ गया डेव। अब हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट के लिए क्या लिखते हैं, एनसिबल डैश प्लेबुक, और ये जो आपकी YML फाइल है, सिंपल आप यहाँ पे पुट कीजिए और यहाँ पे आप एंटर कीजिए। देखिए ये रन हो रहा है। क्या कह रहा है, हमने क्या कमांड दिया था, गैदरिंग फैक्ट। आपको क्या क्या ये आईपी ला के दिया है, दोनों सर्वर की आईपी ला के दिया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, चेंज आपने नहीं किया है, अनरीचेबल भी नहीं हुआ है, और हमने जो कमांड एग्जीक्यूट किया वो फेल भी नहीं हुआ है, और हमने कुछ स्किप भी नहीं किया, और ना ही हमने कोई रेस्क्यूट किया है, इग्नोर भी हमारा 0 है। ओके, मतलब आपको सारी चीजें वो करेक्ट करके लेके आ गया। अब हम दूसरा प्लेबुक लिखेंगे। दूसरा प्लेबुक बेसिकली जो हम लिखेंगे वो हम बेसिकली वेरिएबल्स के बारे में लिखेंगे, जिसका हम नाम देंगे टेस्ट वाई, और यहाँ पे लिखेंगे VI टेस्ट, और यहाँ पे इसमें कुछ भी लिखना है दोस्तों तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे। देखिए आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट, अब आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। बताता हूँ, देखिए थ्री डॉट्स के बारे में मैंने बताया था, स्टार्ट कीजिए 3 डॉट्स से, हैश डालिए यहाँ पे, और इसका नाम क्या है, उन्हें टेस्ट फाइल। यहाँ तक हमारा सेम रहेगा, देखिए ये सेम लाइन में है, देखिए है ना। होस्ट हमारा डेवलपमेंट रहेगा। अभी जैसे देखिए थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कैसे आता है यदि मैं इसे ऐसे हटा दूं, ठीक है, यहाँ पे ये लिखता हूँ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस देंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, जो STS होस्ट कोलन, यहाँ पे स्पेस दीजिए, देन आप यहाँ पे डेव लिखिए, और ये सारे काम सेम चीजों में, यहाँ भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, सेम में होने चाहिए। देखिए लाइन देखिए हमारा सेम है, तो ही आपका प्लेबुक वर्क करेगा। होस्ट हमारा डेवलपमेंट, यूजर हमारा एनसिबल, बीकेम सूडो राइट्स, कनेक्शन किस कनेक्शन के थ्रू है, SSH के थ्रू, और पैकेज नेम हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं पैकेज, कौन सा पैकेज, HTTP, और हम बेसिकली HTTPD को हम वेरिएबल्स डिफाइन करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया था टर्म आई यूज आएगा वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स डिफाइन करना चाह रहे हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे तो उसके जो नीचे आप लिखेंगे पैकेज, वो बेसिकली इसके लाइन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पैकेज नेम बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स के नीचे हो गए, मतलब ये इस लाइन में होने चाहिए, ये इसके बराबर में नहीं होने चाहिए, यदि होगा तो वो काम नहीं करेगा, तो बहुत ही थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ता है। टास्क, अब टास्क हम क्या रन करेंगे, टास्क के अंदर बेसिकली हम क्या लिखेंगे, नेम और एक्शन। नेम में हमारा क्या रहेगा, इंस्टॉल करना है HTTPD, जो सर्वर हमारा रहेगा ऑन CentOS 7 का सर्वर रहेगा, और उसमें एक्शन क्या लेना है, यम क्या होता है, पैकेजिंग मैनेजर, और इस वेरिएबल्स को हमने क्या किया, इस वेरिएबल्स को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, नेम
इन्वर्टेड कोमा, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, ये कर्ली ब्रेसेस, पैकेज नेम, देखिए पैकेज नेम को हमने HTTPD रिप्रेजेंट किया है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं। तो प्लेबुक में वेरिएबल्स इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, इन्वर्टेड कोमा, कर्ली ब्रेसेस, पैकेज नेम को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि HTTPD। अब जितने भी वेरिएबल्स बेसिकली हम पैकेज नेम से लिखेंगे तो उसका मतलब हुआ हम वहाँ पे HTTPD इंस्टॉल कर रहे हैं। और स्टेट क्या होगा, प्रेजेंट। मैंने बताया था एडहॉक कमांड क्या होता है, सिंपल लिनक्स कमांड, वहाँ पे इंस्टॉल लिखते हैं, किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना, यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रेजेंट। यहाँ पे स्किप कीजिए, :WQ एंटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेबुक ansible-playbook, और इस डेव के जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इस डेव के जगह हम test.yml लिखेंगे और इसको करेंगे हम एंटर। देखिए क्या कह रहा है, टास्क इंस्टॉल, क्या कह रहा है, टास्क इंस्टॉल HTTPD सर्वर ऑन CentOS। चेंज कहाँ कहाँ चेंज किया हमने, इस सर्वर पे चेंज किया और इस सर्वर पे चेंज किया। और ये सर्वर क्या है दोस्तों, एजेंट 1 एंड एजेंट 2। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा होस्ट 1 होस्ट 2, ये जो आईपी है, ये जो आईपी है कहाँ की आईपी है, ये 3.142.396। एजेंट 1 में देखिए क्या है, 396, क्या है ये 342। ठीक, क्या बता रहा है आपको, एजेंट के बारे में बता रहा है। क्या इंस्टॉल किया, टास्क इसको क्या मिला था इंस्टॉल करने का, HTTPD सर्वर, HTTPD बेसिकली इंस्टॉल करना था उसको, किस पे, CentOS 7। क्या किया इसने, चेंज किया, कितने चेंजेज किए, एक चेंजेज किए, इन्होंने दोनों सर्वर पे चेंजेज किए, HTTPD दोनों पे इंस्टॉल किया इन्होंने, दोनों पे इंस्टॉल किया, फेल हमारा कुछ भी नहीं हुआ। यही चीजें यदि मैं देखना चाहता हूँ कि ये HTTPD बेसिकली इंस्टॉल इस सर्वर पे या इस सर्वर पे हुआ या नहीं, तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको वो सर्वर बेसिकली लॉगिन करना पड़ेगा। कनेक्ट में जाइए, कनेक्ट में जाने पे SSH क्लाइंट में जाइए और यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे बेसिकली आपको एक कमांड cd डाउनलोड्स कीज, यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे यस लिखिए, यहाँ पे sudo su, यहाँ पे su ansible, और यहाँ पे लिखिए which HTTPD एंटर कीजिए। देखिए ये लोकेशन बता रहा है कि आपका इंस्टॉल है, वेरीफाई भी आपने कर लिया, क्योंकि हमारा जो होस्ट सर्वर है बेसिकली हमने एंसिबल से एंसिबल सर्वर से हमने कनेक्ट करके रखा है, तो हम जो भी सर्वर उस पर काम करेंगे वो यहाँ भी होगा। अब इसी को दोस्तों यदि मान लीजिए मुझे रिमूव करना पड़े तो क्या करेंगे, उसी टेस्ट फाइल को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। देखिए टेस्ट फाइल को आप क्या लिखिए, vi कीजिए, एंटर कीजिए, आई दबाइए, मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट है, वहां पे एब्सेंट लिख दीजिए, तो क्या करेगा ये, पैकेज को ये
रिमूव कर देगा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ABSENT एब्सेंट, एस्केप :WQ एंटर। और इसी पे आप क्या कीजिए, एनसिवल टेस्ट एंटर कीजिए। देखिए इसी को यदि मैं स्विच HTTPD करूं तो देखिए क्या दिखा रहा है, नो HTTPD। देखिए क्या लिखा रहा है, नो HTTPD। क्यों? क्योंकि हमने प्लेबुक में क्या लिख दिया, हमने प्लेबुक में ये लिख दिया कि आप इसे इंस्टॉल कर दो, और वो हो गया। ये देखिए बता भी रहा है आपको, आपने कमांड दिया उसको इंस्टॉल करने का, अनइंस्टॉल करने का, उसने अनइंस्टॉल कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज कर दिया। और जब हम चेक करने गए तो हमारे पास क्या है, नो HTTPD। इसी को फिर से आप मॉडिफाई कर दीजिए, मॉडिफाई करके वहां पे प्रेजेंट लिख दीजिए, VI टेस्ट, यहाँ पे PRESENT प्रेजेंट लिख दीजिए, एस्केप कीजिए :WQ और एंटर। और इसी को अब क्या करना है आपको, एंटर कर दीजिए। क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। यही चीजें हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी चेक करेंगे क्या इंस्टॉल किया है। इससे पहले हमने रिमूव किया था, यहाँ चेक कीजिए विच HTTPD। देखिए क्या कह रहा है, USR SBIN में HTTPD है। इससे पहले जो हमने absent कमांड रन किया था तो क्या बोला था, नो HTTPD, है ही नहीं। अभी हमने फिर से इंस्टॉल कर दिया तो अवेलेबल है। सेम वही चीज आप दूसरे सर्वर पे भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जो हम देखने वाले हैं, हमने क्या देखा, हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा, कैसे वेरिएबल्स बेसिकली हम लोग डिफाइन। यम पैकेजिंग मैनेजर होता है। पैकेजिंग मैनेजर, हालांकि वो मैंने आपसे बताया, पैकेजिंग मैनेजर का काम होता है बेसिकली आपको यदि HTTPD इंस्टॉल करना है तो उसके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होंगे HTTPD को रन करने के, तो वो डाउनलोड करके कहीं से भी इंटरनेट से ला करके इसको देखा, किसको, HTTPD को। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं हैंडलर्स। हैंडलर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हैंडलर्स क्या काम करता है, क्या काम करता है हैंडलर्स। हैंडलर्स कुछ नहीं करता, बस हमने HTTPD इंस्टॉल किया, फिर वो ये देखेगा कि उसको अनेबल करना है, मतलब वो डिपेंडेंट हो गया पहले किए गए काम को, उसी रिलेटेड काम को जो उसका आगे का भाग है। जैसे HTTPD वेब सर्वर इंस्टॉल कर, अनेबल नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा, काम वो नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं हैंडलर्स कैसे काम करता है। तो इसे क्या करते हैं हम, इसे हम क्या करते हैं, पहले रिमूव कर देते हैं। चलिए मान लीजिए हम रिमूव नहीं करते, हम एक दूसरा करते हैं और उसका नाम हम देते हैं, क्या नाम देंगे दोस्तों, सिंपल handler.yml हम नाम दे देते हैं। और यहाँ पे VI लिखना पड़ेगा और एंटर कीजिए, आई दबाइए।
कैसे लिखते हैं बेसिकली प्लेबुक हैंडलर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था। ये मैंने आपको 3 डॉट से बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। कमेंटेड इसलिए लिखा है कि हमने इसके बारे में लिख दिया कि ये क्या है, ये बेसिकली हैंडलर्स है। हैंडलर्स के बारे में मैंने बताया कि प्रीवियस जो भी हमने काम किया उसके आगे का पार्ट उसी से रिलेटेड। अब ऐसा नहीं जेनकिंस हमने इंस्टॉल किया और HTTPD इंस्टॉल कर दिया तो हैंडलर्स काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि HTTPD वेब सर्वर है, जेनकिंस ऑटोमेशन टूल है, एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसे काम जो उससे रिलेटेड हो और वो पहले हो चुका है और आगे होने वाला पार्ट वो पहले का स्टेप 2 है, तो वहां पे हैंडलर वर्क करता है। कई मैंने इससे पहले बताया था, इसको होस्ट को डिलीट किया था, तो इसमें भी वही चीज है। कनेक्शन यहाँ तक तो यही रहेगा। टास्क में क्या करेंगे हम? टास्क में क्या करेंगे? इंस्टॉल। इंस्टॉल क्या करना है? HTTPD सर्वर ऑन CentOS, ठीक है। उसके बाद एक्शन में क्या करेंगे? यम। इससे पहले हमने वेरिएबल डिफाइन किया था, तो वेरिएबल की जगह हमने क्या लिखा था? पैकेज नेम लिखा था। तो यहाँ पे हम हैंडलर डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल्स हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में अलग प्लेबुक था, इसमें हैंडलर्स के बारे में देख लें। तो सवाल ये उठता है कि HTTPD को कहीं तो हमें बताना पड़ेगा। हैंडलर्स यदि मैं यूज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इससे पहले किए हुए वर्क को हमें हैंडलर्स को कहीं तो कुछ वर्ड हमें लिखने पड़ेंगे ताकि नेक्स्ट स्टेप को ये समझ में आए कि पहला स्टेप कंप्लीटेड। तो उसके लिए हम नोटिफाई लिखते हैं। नोटिफाई ये मैंने बताया था, ये बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, आगे पीछे कर देंगे तो वर्क नहीं करेगा। कॉलन के बाद स्पेस होना चाहिए। नोटिफाई, नोटिफाई में क्या करना है? रीस्टार्ट करना है HTTPD और इसी नोटिफाई को एक्शन में लाना है। सर्विस नेम HTTPD स्टेट रीस्टार्टेड। बेसिकली इसी रीस्टार्ट नोटिफाई, इसी रीस्टार्ट को पहले हम नोटिफाई करेंगे, देन हैंडलर्स के नीचे हम डिफाइन करेंगे कि इसी HTTPD को जो नोटिफाई करेगा किसको? हैंडलर्स को, कि आप कि HTTPD ऑलरेडी सर्वर में अवेलेबल है, या यूं बोले कि हमारे पास हम इंस्टॉल करेंगे पहले HTTPD और इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप उसको क्या करेंगे? रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट बोलने का हम उसको स्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट बोलिए, स्टार्टेड बोलिए। नेम रीस्टार्ट HTTPD। एक्शन में जब आएंगे तो स्टार्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? सर्विस नेम HTTPD को रीस्टार्ट करेंगे। और मैंने बताया था टास्क के नीचे की प्रॉपर्टी नेम, एक्शन एंड नोटिफाई। अब हैंडलर के नीचे की प्रॉपर्टी, हैंडलर के नीचे की प्रॉपर्टी जैसे न्यूटन्स लॉ है। आप न्यूटन्स लॉ जब लिखते हैं तो आप 3 लॉ लिखते हैं, उसके नीचे न्यूटन्स लॉ के नीचे क्या लिखते हैं? ABCD लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं किसी भी, कितने प्रकार के होते हैं। हम हिंदी में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारे ये कितने प्रकार के होते हैं, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो उसकी प्रॉपर्टीज, हैंडलर्स की प्रॉपर्टी यदि लिखनी है तो ये हमारे पास एक सीध में रहेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है वो उसके नीचे लिखनी है, लिखेंगे, बट उसके बराबर में नहीं लिखेंगे।
स्पेस छोड़ करके हम ये लिखें। स्केप। थोड़ा तबीयत मेरी सही नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये देखिए, ये लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। सॉरी। देखिए डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट में कहाँ जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, एसएसएच पे जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, वो क्या होगा, कनेक्ट में चले जाएंगे। उसके बाद sudo su एंटर, उसके बाद su एनसिबल, इसको एलएस कीजिए। मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, टेस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। नहीं, अभी तो हमने हैंडलर्स अभी तो कर ही रहे थे ना, यहाँ से ले लेते हैं, यही तो है ना, vi हैंडलर्स एंटर, इसी को ई प्रेस कर दीजिए, आई दबाइए, इसको कॉपी कीजिए, ये पेस्ट कीजिए। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, इसको एस्केप कीजिए, कॉलन WQ एंटर। यहाँ पे कमांड रन करना है तो क्या लिखेंगे, प्लेबुक, अपर एरो दबाएंगे तो जो पिछले कमांड हमने रन किए वो चीज़ें आपके पास आ जाएगी। एनसिबल प्लेबुक यहाँ तक सेम रहेगा, इस YML फाइल की जगह ये पुट कर दीजिए और एंटर कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, इंस्टॉल HTTPD सर्वर और CentOS। हमने HTTPD को इंस्टॉल कर दिया था, हमने इंस्टॉल किया था, गैदरिंग फैक्ट्स, पहले क्या किया इसने, गैदरिंग किया, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म और लिनक्स डिस्कवर किया वो, चेंज इसने क्या किया, इन्होंने चेंज कुछ भी नहीं किया। यदि आप देखेंगे इन्होंने चेंज कुछ भी नहीं किया। यदि आप विच HTTPD करेंगे, इन्होंने चेंज, ये देखिए इन्होंने फेल नहीं हुआ, अनरीचेबल भी नहीं हुआ, इग्नोर भी नहीं किया इसने। हमें बस ये देखना है, हमने जो स्टार्ट किया है क्या वो सर्वर स्टार्ट है क्या, तभी तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। एजेंट 1 में जाएंगे, कनेक्ट में जाएंगे, sudo su एंटर, su एनसिबल, और यहाँ पे आप कमांड क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेसिकली आप एक कमांड लिखिए systemctl status HTTPD, क्योंकि हमने स्टार्टेड का भी हमने कमांड दिया ना। क्या कह रहा है ये, इनएक्टिव, डेड, मतलब ये काम किया ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया ये, क्योंकि इसमें बता रहा है, देखिए क्यों नहीं काम किया ये,
देखते हैं आखिर इसने क्यों नहीं काम किया। बी ए जाइए, इसको रिप्लेस कीजिए। देखिए सारी चीजें सही है। आप क्या कीजिए, इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसको, ये हमारे कमांड जो है ना वो हमारे प्रॉपर हैं, ठीक है। आप एलएस करेंगे तो आप वी में जाके सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये टेस्ट कमांड में जाके उसको अपसेंट कर दीजिए। अपसेंट से क्या होगा, आपके HTTPD जो है ना वो क्या होंगे, अनइंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दीजिए अपसेंट। यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको अपसेंट कर दीजिए। देखिए ये क्या किया है, चेंज किया है। देखिए बता रहा है चेंज। इस पे आप देखिए विच HTTPD का क्या स्टेटस है। यहाँ पे लिखिए HTTPD एंटर। क्या कह रहा है, नो HTTPD। बेसिकली अब जाकर जो है ना, आपने जो कमांड ये लिखा है ना, अब जाके वो कमांड आप रन कीजिए। कौन सा, हैंडलर्स का। क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद उसको क्या करना है, अनेबल भी करना है। इस हैंडलर्स को यूज कीजिए, एंटर कीजिए। देखिए ये क्या क्या करता है। अभी देखिए, अभी ये क्या लिख रहा है, रीस्टार्ट HTTPD। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, इससे पहले वो कमांड क्यों नहीं रन किया था, क्योंकि वो ये इन चीजों को चेक ही नहीं किया। चेक तो किया लेकिन उससे आगे के प्रोसेस को उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब हमने HTTPD को हटा दिया दोनों सर्वर से, देन हमने कमांड को रन किया, तो क्या बता रहा है, रीस्टार्ट HTTPD। देखिए हैंडलर, देन हैंडलर क्या कर रहा है, काम करना चालू किया। यही कमांड sudo systemctl एजेंट 1 में जाएंगे, जो होस्ट 2 है आपका। अब आप यदि यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए ये क्या बता रहा है, एक्टिव एंड रनिंग। तो चलिए हैंडलर का भी कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल हमारे सर्वर पे जो है ना 4-5 यूजर क्रिएट हो जाए। तो वहां पे कंसेप्ट आता है दोस्तों लूप का। तो हम क्या करेंगे, एक लूप्स नाम के क्या करेंगे, लूप्स नाम से दोस्तों एक फाइल बनाएंगे, एक YML फाइल लिखेंगे, इसको एंटर कीजिए, इसी को एडिट कर दीजिए, आई प्रेस कीजिए, इसमें लिखना है कुछ हमें। और ये जो नाम बेसिकली मैं जो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एक ही साथ 4-5 यूजर्स बेसिकली हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। कौन से सर्वर पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, डेव नाम के ब्रांच में जो हमारे 2 होस्ट है ना, उस पे हम ये 4 नाम हम जो है ना
क्रिएट करना चाह रहे हैं, यूजर्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। यूजर्स एनसिबल बिकम sudo राइट्स जो कनेक्शन हमारा एसएसएस टास्क, टास्क में हमारा क्या है, नेम, ऐड लिस्ट ऑफ यूजर इन माय नोड, यूजर को ऐड कर दो। यूजर नेम हमने क्या दिया है, आइटम, स्टेट हमारा क्या होगा, प्रेजेंट, मतलब इंस्टॉल कर दो। किस आइटम के साथ, हमने उस यूजर का नाम जो है ना बेसिकली अजीब तरीके का रखा है। जैसे आप जब कंपनी में काम करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि कुछ निकनेम से बुलाए, तो मैंने वही निकनेम का प्रयोग किया है। आप कुछ भी सचिन तेंदुलकर लिख दीजिए, महाराणा प्रताप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन मैंने क्या किया, एलिफेंट नाम दे दिया, कैट नाम दे दिया, माउस नाम दे दिया, पागल नाम दे दिया। तो मल्टीपल यूजर्स बेसिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं। एस्केप कॉलन WQ एंटर, हमने ये बना दिया। एलएस करेंगे। वी क्या होता है, एडिटर होता है। वी आप लगा देंगे ना तो इस नाम की एक फाइल भी बन के रेडी हो जाएगी। इसी फाइल को यदि आप देखना चाहते हैं तो कैट कमांड से बेसिकली आप इसे देख सकते हैं। कैट देखिए आपने क्या लिखा है फाइल में, आप देख सकते हैं। अब इसी को आपको रन कराना है। इस हैंडलर में जाइए, टेस्ट.html नहीं दोस्तों, loops.py, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। जो जो चीजें होगी वो दोस्तों बताएगा आपको। देखिए क्या क्या चेंज किया, चेंज किया, हर एक जगह चेंज किया, देखिए। और दोनों होस्ट में उसने चेंज किया, दोनों होस्ट में उसने चेंज किया। पहले उसने 3.142 होस्ट पे चेंज किया, फिर दूसरे होस्ट पे उसने क्या चेंज किया, इसमें उन्होंने ये एलिफेंट और फिर इसमें एलिफेंट दो नाम ऐड किया। फिर इस होस्ट में उसने कैट नाम से दो यूजर्स ऐड किए। उसके बाद फिर से उसने माउस नाम से दो यूजर क्रिएट किए और दो यूजर्स उन्होंने पागल नाम से क्रिएट किए। और हम ये देखना चाहते हैं ये यूजर्स क्रिएट हुए या नहीं, तो वो कौन से डायरेक्टरी में होता है दोस्तों, etc और पासवर्ड। हम इसमें जाते हैं और यहाँ पे हम कैट कमांड यूज करेंगे, कैट /etc/PASSWD। वो चारों यूजर इस फाइल में स्टोर होने चाहिए। एंटर कीजिए, चारों यूजर होने चाहिए। देखिए एक पागल नाम का यूजर है, एक माउस नाम का यूजर है, एक कैट नाम का यूजर है और एक एलिफेंट नाम का यूजर है। अब जब इसमें सेम चीजें हैं तो जो हमारे पास दूसरे सर्वर उसमें भी आप वही चीजें होंगी, क्योंकि आपको ये बता रहा है आपने चेंज इसमें भी किया, इसमें भी किया। अभी आप देखिए 396, देखिए 396 में आप 3142 वाले सर्वर में भी जाना चाहते हैं तो आप जाइए वहां भी चेक कर लीजिए। एजेंट 2 में जाइए, आप इस 42 में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे CD में जाइए, डाउनलोड्स में जाइए, की में जाइए, एंटर कीजिए, यहाँ पे ये पेस्ट कीजिए, यस कीजिए। आपको पहले रूट यूजर में जाना पड़ेगा, sudo su एंटर, फिर आप su कीजिए, एनसिबल में जाइए। अब यहाँ पे आप कैट etc PASSWD
एंटर। देखिए इसमें भी इन्होंने 4 यूजर बनाए। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपको बता रहा है कहाँ कहाँ चेंज किया, कौन कौन से होस्ट में चेंज किया, सारी चीजें बता रहा है। तो ये एक डिस्कशन था दोस्तों, बेसिकली प्लेबुक में क्या क्या चीजें हैं, क्या होती है प्लेबुक, कैसे प्लेबुक लिखते हैं, इंडेंटेशन उसकी क्या होती है। प्लेबुक स्टार्ट होती है 3 डॉट से, 3 डॉट नहीं 3 हाइफन आप बोलेंगे। फिर बेसिकली जो मेन की वैल्यू फॉर्मेट पे वर्क करता है, की फिक्स होती है, की क्या होती है, फिक्स होती है। कैसे फिक्स होती है, जैसे आपको मैंने दिखाया कैट, आप वी आ जाइए, टेस्ट को क्लिक कीजिए, वी आ जाइए, देखिए की वैल्यू फॉर्मेट, ये क्या है, की क्या है, ये की सब देखिए एक सीध में। एक भी यहां से यदि इसका प्लेस यदि चेंज हुआ तो हमारा प्लेबुक वर्क नहीं करेगा। आप बोलेंगे ये क्यों यहाँ पे लिखा गया, इसलिए लिखा है क्योंकि वेरिएबल्स को डिफाइन करने के प्रॉपर्टीज है, मतलब वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी, इसीलिए जिसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसके बगल में लिखेंगे। तो दोस्तों ये डिस्कशंस आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और इससे पहले जो हमने बेसिकली बहुत ही डिटेल में मॉड्यूल्स और हमने एडहॉक कमांड्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो आप वो भी हमारे आप जाके देख सकते हैं यूनिवर्स 4D पे, जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें हमने एजेंट भी सेटअप किया और कॉन्फ़िगर किया। तो वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, और खुशी पूर्वक नए बीते साल को विदा कीजिए और अपने नए साल में बिल्कुल फ्रेश होकर के अपने वर्क को आगे बढ़ाइए और पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। हमारी दुआ है आपसे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।